वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी दूसरे पार्ट के अंदर हम एक ही स्टोर प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल फंक्शनलिटीज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कि मल्टीपल क्वेरीज कैसे लिखते हैं, वो एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए यहाँ पे मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना है। डेटाबेस यहाँ पे है। उसके बाद न्यू क्वेरी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 4 स्टोर प्रोसीजर्स अवेलेबल है। मैं यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। 5वीं अभी तक नहीं बनी है, जो कि मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, नई स्टोर प्रोसीजर ही क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सपोज कि मेरे 10 टेबल है। 10 टेबल के अंदर अलग अलग मैं 20-25 टाइप की क्वेरीज फायर करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ है। तो मुझे 20-25 स्टोर प्रोसीजर का नेम याद रखना पड़ेगा। कन्फ्यूजन भी हो सकता है। उसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। वो है कि पर टेबल आप एक स्टोर प्रोसीजर बनाओ। जिस टेबल पे आपको कोई भी वर्क करना है, उस टेबल का अलग से स्टोर प्रोसीजर बना दो। उस टेबल के अंदर जितने भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करवाने हैं, वो उसी स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपको लिखने हैं, जो आपका काम सिंपल कर देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल के लिए बना रहा हूँ। तो SP मतलब कि स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर एम्प्लॉय। अभी यहाँ से मैं इस टेबल के जितने भी फील्ड्स हैं उनको कॉमनली यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओरिजिनल डेटा, जो डेटा कॉलम का मैंने नाम लिखा हुआ है, उसी कॉलम का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ, ताकि मुझे कुछ कन्फ्यूजन ना हो। और मल्टीपल ऑपरेशंस में यहाँ पे परफॉर्म करवाने वाला हूँ। तो इंसर्ट की क्वेरी है, तो उसके अंदर तो ये आईडी देना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यूज़ नहीं करवाएंगे। उससे बेटर है कि जिस चीज़ को हमें यूज़ करवाना है उसी की वैल्यू हम दें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी नल दे देता हूँ, ताकि मुझे कंपलसरी पैरामीटर्स की वैल्यू ना देनी पड़े। सेकंड ऑप्शन है e_name varchar 25 इक्वल टू नल। @e_ct varchar 25 इक्वल टू नल @email varchar 50 इक्वल टू नल। इसके बाद हम एक एडिशनल ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना है उसके लिए एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे। अब जो चाहे नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पे ऑपरेशन नाम डाल रहा हूँ। या तो फिर हम इसे शॉर्ट कर देते हैं, फ्लैग डाल देते हैं। शॉर्ट है तो मुझे याद रहेगा इजीली। उसके वेर का डेटा टाइप डाल देते हैं, और उसके अंदर उसके लेंथ डाल देते हैं 20। उसे भी नाम डाल देते हैं एज बिगिन, मतलब कि उसका बॉडी स्टार्ट, एंड मतलब कि उसका बॉडी ओवर। अभी यहाँ से जैसे कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इफ एल्स स्विच केस ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेम टू सेम यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इफ एल्स का कंडीशन डाल के ये वर्क करवाने वाला हूँ। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट एग्जांपल, मुझे इंसर्ट की क्वेरी फायर करवानी, तो इफ @flag इक्वल टू सिंगल टैग, सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट, फिर बिगिन, फिर एंड। ये मैंने इफ कंडीशन और उसका बॉडी पार्ट दे दिया। यहाँ पे अभी मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिखना चाहूँ वो इफ के अंदर के स्टेटमेंट्स कंसीडर होंगे। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई वैल्यूज,
@e_name, @e_city, email। ये हो गई मेरी फर्स्ट ऑपरेशन की क्वेरी। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन, इफ @flag इक्वल टू अपडेट करवाना है, तो अपडेट टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉई, सेट e_name इक्वल टू @e_name, कॉमा @e_city इक्वल टू @e_city, कॉमा @email इक्वल टू email। सॉरी, यहाँ पे नहीं डालना, ये कॉलम्स की वैल्यू है जो कि टेबल में से आ रही है, और ये वाले हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि हम पास करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू स्टोर होगी फील्ड्स के अंदर। यहाँ पे ई नेम, ई सी टी, लास्ट में ईमेल, तीनों पैरामीटर्स मैंने डाल दिए। अभी कंडीशन चेक करने के लिए क्या दूंगा मैं, e_id इक्वल टू @e_id। ये हो गई मेरी दूसरी क्वेरी। उसके बाद थर्ड ऑपरेशन आता है, इफ @flag इक्वल टू कौन सी, डिलीट वाली क्वेरी डाल देते हैं, ठीक है। डिलीट बिगिन एंड, उसके अंदर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई सेट e_id इक्वल टू @e_id। उसके बाद फोर्थ ऑपरेशन, फ्लैग डिस्प्ले ऑल, begin and select star from employee। ये चार ऑपरेशंस जो कि मैंने यहाँ पे चार स्टोर प्रोसीजर में ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन चार स्टोर प्रोसीजर उसके कंपैरिजन में आप देखें तो सिर्फ एक ही स्टोर प्रोसीजर के अंदर मैं ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहा हूँ। मुझे अभी सिर्फ क्या नाम याद रखने की ज़रूरत है, सिंपल एक जो स्टोर प्रोसीजर है उसी का नाम, ठीक है। एडिशनल मुझे अगर और भी कुछ डालना है तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ अपेंड करवा देता हूँ, इस टेबल के अंदर मैं एक फील्ड ऐड करवाना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, न्यू फील्ड। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखूँगा अल्टर टेबल एम्प्लॉई ऐड पास, मतलब कि पासवर्ड, उसकी डेटा टाइप है varchar, सॉरी यहाँ पे मैं n varchar लिखूँगा क्योंकि मुझे सिंबल्स भी आ सकते हैं पासवर्ड के तौर पे, नॉट नल। और मैं ये सिलेक्ट करके सॉरी मैं नॉट नल स्पेसिफाई नहीं कर सकता, हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास दो रिकॉर्ड्स है तो उसकी वैल्यू नल डाली जाएगी, उसके लिए मुझे एरर शो कर रहा था। अभी मेरे पास पासवर्ड है तो मुझे यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। @pass n varchar 25 इक्वल टू नल, कॉमा
यहाँ पे @pass। यहाँ पे ये अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड चेंज के लिए हम अलग से कोड रखते हैं। if @flag equal to login begin and फिर यहाँ से select e_id, e_name, sorry, yes, e_name from employee where email equal to @email and password equal to @password। मतलब कि अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मैच हो रहे हैं तो एक रिकॉर्ड के अंदर ये दोनों फील्ड जाएंगे। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कोई सवाल नहीं है, तो रिटर्न नल ही करेगा। एक और कंडीशन में डाल देता हूँ चेंज पासवर्ड के लिए। इफ @flag इक्वल टू चेंज पासवर्ड। अपडेट एम्प्लॉई सेट पासवर्ड इक्वल टू @password वेर। आप दोनों यूज़ कर सकते हो। ईमेल से आपको ये चेंज करवाना है पासवर्ड, या तो फिर एम्प्लॉय आईडी से। जनरली ईमेल से ही करवाते हैं हम लोग, इसलिए ईमेल इक्वल टू email। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले से ऑलरेडी 4 क्वेरीज लिखी हुई है और 2 एडिशनल लिखी है, जो कि इन पहले ट्यूटोरियल में मैंने नहीं लिखी थी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल 6 क्वेरीज मैंने अलग अलग लिखी हुई है एक ही स्टोर प्रोसीजर के अंदर। और अभी मैं ये स्टोर प्रोसीजर कहाँ पे ये एरर आ रहा है 15, सॉरी, वेर कैर। अभी भी एरर आ रहा है। लाइन नंबर 15, ये 14 और ये 15। इफ @flag सिंगल कोट के अंदर तो लिखा हुआ है। क्या एरर आ रहा है? मैसेज 102 स्टेट 1 प्रोसीजर लाइन नंबर 20, सॉरी ये 20 नंबर की लाइन पे कुछ मिस्टेक आ गया है। 18 20, सॉरी ये सेट कीवर्ड गलत है, यहाँ पे वेर कीवर्ड आता है। हो गया क्लियर? देखो एक माइनर मिस्टेक से क्या हो सकता है। अभी ये स्टोर प्रोसीजर बन गया है। मुझे अगर इसे एग्जीक्यूट करवाना है तो कैसे एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ? एस पे एम्प्लॉय राइट क्लिक करके मॉडिफाई
उसके अंदर मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करवाना है। तो मैं फ्लैग में क्या लिखूँगा, इंसर्ट, फिर जो भी वैल्यूज़ उसके अंदर देनी पड़ती है, नेम, सिटी, ईमेल, पासवर्ड। एम्प्लॉय आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है उसके अंदर मैं डाल देता हूँ प्रतीक। फिर दूसरे फील्ड के अंदर डाल देता हूँ अभी बड़ौदा। फिर तीसरे फील्ड के अंदर डाल देता हूँ उसका ईमेल आईडी pk@gmail.com और पासवर्ड डाल दूंगा pk। ओके, रिटर्न वैल्यू 0। अभी रिकॉर्ड एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, मतलब कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए यहाँ से डिस्प्ले ऑल, मैंने एक ऑलरेडी क्वेरी लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ देखो, रिकॉर्ड आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रिकॉर्ड ऐड करने के बाद एक ये फील्ड ऐड किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या यहाँ पे स्टोर होगा, नल। अगर उसी चीज़ को मुझे अपडेट करवाना है तो फिर से मैं इसी स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करूँगा, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। एम्प्लॉय आईडी वहाँ पे कौन सा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ 1, ठीक है। वहाँ पे मैं कौन कौन सी चीज़ डालना चाहता हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी देने की ज़रूरत नहीं, सॉरी, मैंने ईमेल से अपडेट करने के लिए लिखा हुआ है ना चेंज पासवर्ड वाला क्वेरी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ईमेल आईडी डालूँगा nagin@gmail.com और पासवर्ड डाल दूँगा NR, या तो फिर नल एबल, या तो फिर कोई भी छोटा सा ABYZ। और यहाँ पे मुझे लिखना है उस फ्लैग का नाम जिसके अंदर मैंने चेंज पासवर्ड की क्वेरी लिखी हुई है, मतलब कि चेंज पासवर्ड जो कि फ्लैग का नाम है। ओके डाल देता हूँ। यहाँ से मेरा स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया और पासवर्ड चेंज हो गया है। वो एग्जीक्यूशन आया कि नहीं उसके लिए फिर से डिस्प्ले ऑल करके ये स्टोर प्रोसीजर हम कॉल करवाएंगे। देखो, ठीक है। अगर आप चाहो कि मैं आपको और इसके अंदर सिखा सकूं तो आप प्लीज़ इस वीडियो के अंदर कमेंट डाल सकते हैं। आपकी अगर कुछ एसक्यूएल के रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप बेशक इसके अंदर, मतलब कि इस वीडियो के अंदर कमेंट डाल के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व आउट करके आपको रिप्लाई कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलेंगे।